स्टूडेंट्स, आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं मेल गेमेटोफाइट, क्योंकि पिछले वाला जो वीडियो था उसमें क्लियर नहीं आ रही थी, ना वॉइस क्लियर आ रही थी ना ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मेल गेमेटोफाइट। तो मेल गेमेटोफाइट क्या होता है? जो माइक्रोस्पोर होता है उसके अंदर जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है तो वही स्टेज क्या कहलाती है? मेल गेमेटोफाइट कहलाती है। अगर हम माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार की दिखाई देगी हमें। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है वो एक चैन कहलाती है। अब एक चैन जो लेयर है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दी है इन्होंने, कौन सी? एक्ट एक चैन और एंड एक चैन। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है दो, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जर्नेटिव न्यूक्लियस। अब माइक्रोस्पोर है वो कैसी स्ट्रक्चर होती है? माइक्रोस्पोर यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लियट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। जो इंडाइन है माइक्रोस्पोर की, जो इंडाइन लेयर है सबसे अंदर की जो लेयर है वो किससे फॉर्मेड होती है? पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। और जो इंडाइन है ये क्या करती है? माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है उसको कवर्ड रखती है। जो एक्जाइन है वो एक सॉलिड लेयर होती है और इसकी बनी होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ठीक है, अब जो माइक्रोस्पोर की वॉल है या पोलिन वॉल है उसको हम इस प्रकार से फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। तो ये तो टू पार्ट में डिवाइड की गई है, इंडाइन और एक्जाइन। ठीक है, जो एक्जाइन है वो ये वाली जो लेयर होती है सबसे बाहर वाली वो एक्जाइन होती है। अब एक्जाइन को क्या किया है उन्होंने? दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्ट एक्जाइन और एंड एक्जाइन। जो एक्ट एक्जाइन है वो ये वाली है, ये वाली जो लेयर है ये इसकी क्या है? एक्ट एक्जाइन है। और इसके अंदर वाली जो लेयर है ये क्या है? एंड एक्जाइन है। जबकि इंडाइन ये वाली लेयर है ये क्या है? इंडाइन है। जो इंडाइन है ये क्या होती है? एक थिन लेयर होती है और पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। जो माइक्रोस्पोर का ये जो साइटोप्लाज्म है इसको ये क्या करती है? कवर्ड रखती है ताकि ये इधर उधर बिखरे ना। जो एक्जाइन होती है वो क्या करती है? पोलन ग्रेन जो होती है या जो माइक्रोस्पोर होती है उनकी प्रोटेक्शन करती है और जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ठीक है, तो एक्टाइन और एंटाइन। तो एक्ट एक्जाइन है वो फिर से थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाती है। टिक्टम, बेकुलम और फुट लेयर का क्या करती है? फॉर्मेशन कर लेती है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट क्या होता है? जो माइक्रोस्पोर है वो जर्मिनेशन के द्वारा जब वो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है और जर्म ट्यूब धीरे धीरे डेवलपमेंट के द्वारा जब क्या बनाती है? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेती है तो वह स्टेज क्या कहलाती है? मेल गेमेटोफाइट कहलाती है। अगर हम माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर को देखें तो ये क्या है? माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, ये क्या है? माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर देखने में हमें इस प्रकार की दिखाई देगी। ये इसके अंदर जितना भी भरा हुआ है, जितना भी फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है, तरल पदार्थ जितना भी भरा होता है वो इसका क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। सबसे बाहर की लेयर क्या कहलाती है? एक्जाइन कहलाती है। एक्जाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टाइन और एंड एक्जाइन। ठीक है, सबसे अंदर की जो लेयर है वो क्या कहलाती है? इंडाइन कहलाती है। वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जर्नेटिव न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्पोर में कैसी स्ट्रक्चर होती है? यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकीय होती है, यूनिन्यूक्लियट होती है, एक केंद्रकीय होती है, हैप्लॉइड होती है यानी कि अवयवित स्ट्रक्चर होती है। इंडाइन है वो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है और साइटोप्लाज्म को क्या करती है? कवर्ड रखती है, आवृत रखती है। एक्जाइन जो होती है वो सॉलिड लेयर होती है और फॉर्मेड किसकी होती है? स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ये तो हो गया आपका क्या? मेल गेमेटोफाइट। अब इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। अब डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, जैसे माइक्रोस्पोर है उसके बाहर क्या बन गई? एक्जाइन बन गई, इंटाइन बन गई और उसके अंदर एक क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यह स्ट्रक्चर कैसी है? यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएट है और हैप्लॉइड है। अब इसके अंदर क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन के द्वारा इसके अंदर दो सेल क्या होती हैं? बन जाती है। अब समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन क्या होता है? देखो,
इस प्रकार से ये कोई एक सेल है, ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियस है, जिसे इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा या फिर समसूत्री विभाजन होगा, तो ये एक सेल से क्या कर लेंगे, दो सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे। जो डॉटर सेल है इनके अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या तो आधी होगी और होंगी किसके समान, मदर सेल के समान, ठीक है। अब डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन के द्वारा दो सेल बनेंगे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ओके। जो वेजिटेटिव सेल है ये और जो जनरेटिव सेल है ये आगे क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे और डिवीजन के थ्रू ये क्या करेंगे, आगे बढ़ती जाएंगी। जो वेजिटेटिव सेल है, बड़ी सेल तो वेजिटेटिव सेल होती है और छोटी सेल जनरेटिव सेल होती है। अब वेजिटेटिव सेल है ये क्या करेगी, डिवीजन करेगी और डिवीजन के थ्रू ट्यूब सेल का फॉर्मेशन कर लेगी और खुद क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ट्यूब सेल हो गई इसके अंदर और जनरेटिव सेल हो गई। अब जो ट्यूब सेल है ये आगे डिवीजन करेगी और डिवीजन के थ्रू क्या होगी, इसके अंदर जो इंटाइन है, एग्जाइन जो है माइक्रोस्पोर की वो फट जाएगी और इंटाइन है वो आउट ग्रोथ करते हुए जर्म ट्यूब के रूप में क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी, जिसे क्या कहेंगे हम, जर्म ट्यूब कहेंगे। और जो जनरेटिव सेल है ये इसका जो न्यूक्लियस है वो आगे क्या करेगा, डिवीजन करेगा और डिवीजन के द्वारा दो न्यूक्लियस बना लेगा। दो न्यूक्लियस बना ले इनको क्या कहेंगे हम, मेल गेमेट्स कहेंगे। अब एक परिपक्व मेच्योर माइक्रोस्पोर की या फिर मेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, जिसके अंदर दो मेल गेमेट होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट है इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर होता है उसका डेवलपमेंट करते हैं हम, किस प्रकार से एक मेल गेमेटोफाइट की स्ट्रक्चर बनाता है। तो जो एक्जाइन और इंटाइन होती है इनके अंदर एक क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन के थ्रू दो सेल का फॉर्मेशन होता है, बड़ी सेल लार्ज सेल वेजिटेटिव सेल और स्मॉल सेल छोटी सेल जनरेटिव सेल होती है। जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या करती है, डिवीजन करती है और डिवीजन के द्वारा क्या करती है, ट्यूब सेल का फॉर्मेशन कर लेती है। अब इसके अंदर कितनी सेल होगी, ट्यूब सेल हो गई और जनरेटिव सेल हो गई। और जो इनका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या हो जाती है, छोटी छोटी वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाती है। ये वाली जो क्या है इनके अंदर ये है वैक्यूल, रिक्तिका, ठीक है। अब जो ट्यूब सेल है ये आगे क्या होगी, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी और नष्ट होकर ये क्या करेगी, जो डेवलप हो रहे हैं माइक्रोस्पोर हैं या पोलन ग्रेन है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। और जो एक्जाइन है वो क्या कर जाएगी, फट जाएगी और माइक्रोस्पोर की जो इंटाइन है वो क्या करेगी, आउट ग्रोथ के रूप में, अतिवृद्धि के रूप में बाहर निकलेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, जर्म ट्यूब बोलेंगे। और जो जनरेटिव सेल है इसका न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन के द्वारा दो न्यूक्लियस बना लेगा और वो क्या कहलाएंगे, मेल गेमेट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब जो जर्म ट्यूब है ये क्या करेगी, धीरे धीरे डेवलपमेंट करेगी और धीरे धीरे लॉन्ग होती जाएगी। अब लॉन्ग होकर ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। ये क्या हुई, इसकी ट्यूब न्यूक्लियस हो गया और ये इसके क्या हो गए, दो मेल गेमेट हो गए। इसको हम क्या बोलेंगे, पोलन ट्यूब। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, मेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट। इसी स्टेज में ये माइक्रोस्पोर क्या करता है, ओवल के पोलिन चेम्बर में जाकर क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस क्लास को देख पाएँ। थैंक यू।